नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग विद अस के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे रासायनिक संयोजन के नियम। हमने अगली वीडियो में पढ़ा था परमाणु एवं अणु के बारे में। आज हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में रासायनिक संयोजन के नियम। दोस्तों रासायनिक संयोजन के नियम का मतलब होता है कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से क्रिया करती है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या क्या और पदार्थ जब क्रिया करती है तो उसमें कुछ शर्तें होती हैं जिनका पूर्ण होना आवश्यक है, नहीं तो वह पदार्थ क्रिया नहीं कर सकती। जैसे दोस्तों द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये रासायनिक संयोजन का पहला नियम है। अब इसमें लिखा है जब रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अपक्रिया संपन्न होता है तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है। जैसे दोस्तों फॉर एग्जाम्पल, जैसे दोस्तों हमने एक शंक्वाकार फ्लास्क लिया, ठीक, और इसमें सोडियम सल्फेट भरा है और इसमें मैंने एक फ्लास्क लिया, टेस्ट ट्यूब, और इसमें फ्लास्क में कैल्शियम क्लोराइड भरा है। ठीक है दोस्तों, ठीक। अब मान लीजिए अभी इसका द्रव्यमान है जो वो है 300.24 ग्राम। ठीक, अब जब हम इस फ्लास्क को जब इसकी क्रिया होती है तो क्या होता है, अगर इस टेस्ट ट्यूब को, रुक जाइए दोस्तों इसका नाम लिख देता हूँ, टेस्ट ट्यूब और शंक्वाकार फ्लास्क। अब जब हम इस टेस्ट ट्यूब को उल्टा करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट में मिलाते हैं तो क्या होता है। तो इसका द्रव्यमान कितना होगा, जितना था पहले से 300.24 ग्राम, तो उतना ही होगा 24 ग्राम। इस नियम के अनुसार क्या है, जैसे इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट, जितना था उतना ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसको आप लिख लीजिए। और दोस्तों इस नियम को लेवाजिए ने सन 1774 ईस्वी में दिया था। लेवाजिए सन 1774। अब दोस्तों दूसरा नियम आता है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है दोस्तों, जैसे यहाँ पर लिखा है लेवाजिए एवं अन्य वैज्ञानिक ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिक में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है। जैसे दोस्तों बाद में बताता हूँ इसके बारे में पूरा, पहले पढ़ लेते हैं। चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने इसे बनाया हो, यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, अब पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, लेवाजिए एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों
से निर्मित होता है। ठीक है, जैसे कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। जैसे यहाँ पर जैसे कोई भी यौगिक, जैसे हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन, तो ये मिलकर क्या बनाते हैं? जल, H2O, वाटर। तो ये तत्व है, ये तत्व है, ये तत्व अलग अलग है, लेकिन अब ये जब मिल गया तो क्या बना? यौगिक, जो वाटर है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद क्या कहता है? इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है। जैसे ये जो प्राप्त यौगिक हमको मिला है जल का, H2O, इसका अनुपात निश्चित होता है। मतलब क्या कह रहा है? निश्चित होता है, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने इसे बनाया हो। मतलब जैसे ओस की बूंदें गिरती है रात में ठंडी के समय, ठीक, तो वो भी तो एक जल के अणु की तरह होते हैं, या चाहे उसे बनाया गया हो। ठीक, यहाँ पर यह बताया गया है। यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 होता है। मैंने आपको अगले वीडियो में इसके बारे में बताया था, इसीलिए एग्जाम्पल दिया था कि ताकि जब इस नियम को पढ़ाया जाए तो ध्यान रहे, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। अब जैसे 1:8 कैसे होता है, देखिए। फॉर एग्जाम्पल वाटर, H2O, वाटर, इसका अनुपात 1:8 होता है। ठीक है, अब देखिए कैसे होता है। यहाँ पर लिख लीजिए हाइड्रोजन, यहाँ पर लिख लीजिए ऑक्सीजन, यहाँ पर अनुपात। अब द्रव्यमान, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों? हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात, द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 होता है। वो चाहे जितना आप जल बना ले, चाहे 1 गिलास हो, चाहे 1 लीटर हो, या चाहे जितना हो, ठीक, उसका अगर 1 अणु है तो उसका अनुपात इतना ही होगा। 1 अणु मतलब जैसे 1 अणु हुआ ये H2O, ठीक, मतलब 1 है आगे। 2 अणु हुआ तो मतलब 2H2O, 3 अणु हुआ तो मतलब 3H2O। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत से अणु हो सकते हैं, 1000 H2O, 1000 H2O, ठीक, इस तरह से। लेकिन 1 अणु इतना ही होगा। तो जितना अनुपात इसका है, जैसे 1 अणु के अनुपात का मतलब द्रव्यमान का अनुपात 1:8, तो वैसे इसका भी 1:8, इसका भी 1:8, इसका भी 1:8। ठीक है दोस्तों, जैसे ये कैसे होता है इसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। अब हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1, तो 1 कितने हाइड्रोजन है? 2 × 2। ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? मतलब द्रव्यमान कितना होता है? 16, तो 2 × 1 कितना हुआ? 2:16। 2 से 16 को काटेंगे कितना आएगा? 2 × 2, 2 × 8 16, यानी 1:8। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? अब जैसे यहाँ पर मैंने बताया था ये 1 अणु के लिए है 1:8, 1 अणु का है, तो मैंने कहा चाहे 1 अणु हो, चाहे 2 अणु हो, चाहे 1 लीटर, चाहे 1000 लीटर, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, उसका अनुपात 1:8 ही होगा। जैसे चलिए देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 1 H2O के लिए था, 1 H2O के लिए। अब मान लेते हैं हम यहाँ पर 10 H2O के लिए, 10 H2O, ठीक, ठीक है। तो इसका अनुपात कितना है? 1:8 H2O का, 1:8, ठीक। और ये 10, ये 10 से मल्टीप्लाई तो हो रहा है, तो अगर 10 में इसमें मल्टीप्लाई होगा तो इसमें भी तो होगा 10 से मल्टीप्लाई, तो 10 × 1 अनुपात 10 × 8, काट दीजिए इसको, कितना आया? 1:8। ऐसे अगर 1000 H2O हो तो 1000 H2O, चलिए 1000 से गुणा कर दीजिए इसको, कितना अनुपात होता है इसका? 1:8। 1000 से इसमें गुणा कीजिए, और 1000 से इसमें गुणा कीजिए, 1000 × 1 अनुपात 1000 × 8, 1000 से 1000 गया, 1:8। चाहे जितने भी अणु होंगे उसका अनुपात 1:8 ही होगा। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 2।
यहाँ पर दिया गया दूसरा एग्जाम्पल, जैसे इसी प्रकार अमोनिया NH3 इसका सूत्र होता है, इसको याद रखिएगा, में नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के द्रव्यमानों के अनुसार सदैव 14:3 के अनुपात में ही विद्यमान रहते हैं, चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हुई हो अथवा किसी भी स्रोत से ली गई हो। अब अमोनिया NH3, अमोनिया दोस्तों, अमोनिया आप जानते हैं या नहीं? अमोनिया का मतलब ये होता है, अमोनिया कहाँ पाई जाती है? जहाँ पर बहुत ही तीव्र दुर्गंध आती है, जैसे कोई कुत्ता मर गया तो जब वो सड़ता है तो जो उसके सड़न की जो दुर्गंध आती है वही एक टाइप का अमोनिया है। जैसे आपने टॉयलेट की जगह पर देखा होगा, वहाँ पर एक अलग सी मतलब दुर्गंध आती है, वो वहाँ पर भी अमोनिया ही पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे दुर्गंध बहुत तीव्र गति से आती है तो उसे क्या कहते हैं? अमोनिया, वहाँ अमोनिया पाई जाती है। तो अमोनिया बनाया जाए या कहीं पाया जाए, मतलब पहले से बना हुआ हो या बनाया जाए, मतलब किसी भी विधि से, अभी इसको पढ़ के बता रहे हैं ये क्या कह रहा है यहाँ पर। अब N लिख लीजिए यहाँ पर, अनुपात H, ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो अमोनिया बनती है। देखिए क्या होता है, इसका द्रव्यमान, नाइट्रोजन का द्रव्यमान होता है 14 और हाइड्रोजन का NH3 है ना, NH3, तो N एक बार है और H 3 बार है, और हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1, कितनी बार है? 6, 3, तो 14:3। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या कह रहा है ये अनुपात का नियम। इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक यौगिक का संगठन निर्माण की विधि पर निर्भर नहीं करता है, निर्माण की विधि पर निर्भर नहीं करता है। जैसे ये अमोनिया है, अब ये अमोनिया आप चाहे किसी कुत्ते के सड़ने से प्राप्त होती हो या आप बनाएं तो ये उस विधि पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, चाहे कुत्ते के सड़ने पर ये दुर्गंध आए या आप इसे बनाएं तो ये निर्भर नहीं करता विधि पर, मतलब बनाने की विधि पर निर्भर नहीं करता, वो चाहे जहाँ से भी मिले। किसी भी यौगिक में, यौगिक मतलब जैसे H2O, पहले ये H अलग था, O अलग सा, ठीक, जब ये दोनों आपस में क्रिया किए तो H2O, यहाँ पर N अलग था, H अलग था, जब ये क्रिया किए तो NH3, तो जो NH3 मिला, ये H2O मिला, ये क्या है? यौगिक। उन यौगिक में उनके तत्वों का अनुपात हमेशा समान रहता है। ठीक है, मतलब उनके तत्वों का अनुपात, जैसे H2O, अब ये चाहे जितना हो उससे नहीं मतलब, इसका अनुपात 1:8 ही रहेगा। ठीक है, और अमोनिया चाहे जितनी मात्रा में पाई जाए, चाहे जितना हो, तो इसका अनुपात 14:3 ही रहेगा। ठीक है, और चाहे वो किसी भी विधि से निर्मित किया गया हो, मैंने बताया ही था, चाहे कुत्ते के सड़ने से प्राप्त हुई हो या आप उसे बनाए लैब में, तो उसका अनुपात 14:3 ही होगा, और वाटर का अनुपात 1:8 ही होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर द्रव्यमान का अनुपात बताया गया है, द्रव्यमान का अनुपात। और मैंने अगला नियम आपको बताया ही था, पहले वाला नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, मतलब द्रव्यमान को ना बना सकते हैं हम और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? अब यहाँ पर लिखा है, अब दोस्तों उपरोक्त उदाहरणों से स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है, जिसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। इस नियम को किसने प्रतिपादित किया? प्राउस्ट ने इस नियम को इस प्रकार व्यक्त किया है, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान रहते हैं। ठीक है, जैसे जल का अनुपात कितना होता है? 1:8, अमोनिया का अनुपात 14:3, इस टाइप से। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यही समाप्त, और वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू।